जय श्री सीताराम। आज हम आए हैं सीतामढ़ी माँ सीता की जन्मस्थली में। उसी क्रम में हम आए हैं पंथ पाकर धाम। तो ये सब आप देख सकते हैं आप सभी। श्री माँ जानकी डोली स्थल एवं श्री राम परशुराम संवाद स्थल। तो ऐसा माना जाता है कि माँ जानकी की डोली यहीं पर रुकी थी। तो ये कब रुकी थी, किस समय और इसकी क्या महिमा है, तो आइए हम जानते हैं प्रभु जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, जय श्री सीताराम। हरे कृष्णा। तो आप क्या हमें समझाएंगे कि ये जानकी डोली स्थल और श्री राम परशुराम संवाद, ये दोनों ही बातें यहाँ कैसे घटित हुई थी? देखिए, सुनिए ध्यान से। यहाँ दो लीला भगवान किए हैं। एक है माँ जानकी डोली स्थल और दूसरा है राम परशुराम संवाद। तो यहाँ वर्णन आता है कि जब भगवान रामचंद्र जी का विवाह हुआ था जनकपुरी में, तो जनकपुरी से जब डोली उठी उसमें माँ सीता बैठ करके आ रही थी। तो इसी जगह पर जब जनकपुरी से चले तो कहार लेकर के डोली को चल रहे थे। तो चलते हुए भोर में जब वहाँ से चले तो आते आते यहाँ सुबह हो चुका था। और यहाँ जब आए तो यहाँ डोली को रखा गया। और रखने के बाद में ऐसा वर्णन आता है लोकल भक्तों के द्वारा, और दंत कथा जो भी हो, ऐसे तो वर्णन है नहीं, लेकिन बताते हैं कि यहाँ जब डोली रखा गया तो यहाँ पर माता सीता उस डोली से बाहर निकली और यहाँ दातुवन की थी। और दातुवन की और उसी दातुवन को यहाँ पर फेंकी तो ये बहुत बड़ा वृक्ष बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा वृक्ष है, बहुत लंबा चौड़ा वृक्ष है। तो प्रभु जी, ये वृक्ष की क्या विशेषता है? क्योंकि ये वृक्ष इतना विशाल दिखाई दे रहा है, तो इस वृक्ष में है क्या विशेषता, क्या आप हमें बताना चाहेंगे? देखिए, विशेषता यह है कि जिसको माँ सीता ने धारण की है तो अपने आप में विशेषता है। जी जी, बिल्कुल। जिसको जगत जननी सीता जी जिस वृक्ष से दातुवन की है, और वर्णन आता है कि यह जो वृक्ष है अमर वृक्ष है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और इस समय कलयुग, पहले भी यह वृक्ष था। त्रेता युग से लेकर के अब तक है। और आप लोग देख सकते हैं कि यह जीर्ण जहाँ तहाँ जीर्ण है, लेकिन उसके सपोर्ट में दूसरा वृक्ष तैयार होता जा रहा है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान की लीला जो है वह नित्य है, कभी समाप्त नहीं होती है। यहाँ की यह कथा है। और दूसरी कथा है कि श्री राम परशुराम संवाद, इनका दूसरा प्रश्न है। यहाँ राम परशुराम संवाद भी हुआ है। तो देखिए, यहाँ जब भगवान रामचंद्र जी धनुष तोड़े थे तो धनुष के कथा को आप लोग जानते हैं। वो धनुष शंकर जी के द्वारा दिया हुआ धनुष था। और परशुराम जी उस धनुष को जब सुने कि टूट चुका है, जब बहुत ज़ोर से आवाज़ हुआ तो परशुराम जी दौड़ते हुए आए। और आए तो जनकपुरी में गए। रामचरितमानस में वर्णन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो वहाँ पर जब भगवान धनुष तोड़े हुए थे, जनकपुरी के लोग बहुत प्रसन्न थे। जनक जी, माता सुनैना आदि सभी लोग प्रसन्न थे। लेकिन जो असुर लोग थे, जितने बदमाश लोग थे, उन लोग को अच्छा नहीं लगा था। लेकिन जब परशुराम जी आए और आ करके कहे कि धनुष कैसे टूटा है, यहाँ भीड़ कैसे हुआ है, तो सभी लोग, जितने असुर वर्ग के लोग थे, वो लोग बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए कि अब बहुत अच्छा हुआ, अब पता चलेगा धनुष तोड़ा है ना। तो वर्णन आता है कि यही सब जगह है जहाँ पर परशुराम जी और भगवान राम में संवाद हुआ था। और ऐसे रामचरितमानस के अनुसार जनकपुरी में वर्णन है। तो इसी जगह पर परशुराम जी और रामचंद्र जी में संवाद हुआ है। और फिर भगवान राम से विदा लेकर के परशुराम जी महेंद्र पर्वत के लिए प्रस्थान किए। तो यही जगह है। फिर तीसरा वर्णन है इस जगह का, जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तीसरा वर्णन है कि जब माता जानकी को कहार लोग डोली लेकर के चले तो साथ में जनक जी भी जनकपुरी से यहाँ तक आए थे। और यहाँ से सब लोग अलग अलग हो गए। फिर रिटर्न होकर के जनक जी जनकपुरी चले गए। जो अयोध्या के लोग थे वो अयोध्या चले गए। और परशुराम आदि जो थे वो परशुराम जी महेंद्र पर्वत के लिए प्रस्थान किए। तो ये बड़ा दिव्य स्थान है। इस जगह में अगर कोई व्यक्ति आता है, दर्शन करता है, तो उसका मन भगवान रामचंद्र जी के चरणों में और माता जानकी के चरणों में लगता है और वो भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभु। इसी क्रम में थोड़ा सा मंदिर के प्रांगण में भी जाना चाहेंगे। ये
जैसे आप वृक्ष का वर्णन कर रहे थे प्रभु जी, तो ये देखिए यही वृक्ष आप कह रहे थे ना कि जैसे ये जर्जर हो जाता है तो नई वृक्ष की डाल इसको सपोर्ट करने के लिए ये ऊपर नीचे से भी जाता सपोर्ट रूप जी, में आया है और ऊपर से है। भी। ये देख सकते हैं आप लोग कि देखिए सारा सपोर्टिंग सिस्टम है। देखिए यहाँ पर ये वृक्ष लगभग टूट चुका है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन नीचे से ये सपोर्ट के रूप में आ रहा है और ऊपर से आ रहा है। ऊपर से तो आ रहा इससे हम लोग भगवान के लीला की और ये केवल विचार कर एक ही सकते वृक्ष नहीं, आप अगर देखें यहाँ से अगर जूम हो सकता है तो हर वृक्षों का यही स्थिति है कि अगर जो भी वृक्ष जर्जर हो जा रहे हैं तो उसको सपोर्टिंग के लिए नए वृक्ष की डाल अपने आप आ जाती है। और एक जगह तो हमने देखा था प्रभु जी है ना, डाल से ही वो वृक्ष एक नया वृक्ष बनते हुए, तो अद्भुत महिमा है इस स्थल और की। देखिए यहाँ इस और जगह को ये श्री राम जी के चरणारविंद है, एक बार सबको दर्शन करवा दें। जय हो श्री सीताराम। और इधर देखिए ये जो जी। जगह है, इसी जगह पर माता जानकी के डोली को रखा गया था। जी जी ये वही वाह। स्थान है जहाँ पर माता जय। जानकी के डोली को रखा गया था। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य, बहुत पवित्र स्थान है यह। यहाँ लाखों लोग आते रहते हैं, बड़े बड़े महात्मा। देखिए ये सब लोकल माताएं, यहाँ के जो लोकल माताएं हैं, सब भक्त लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं ये सभी लोग आए हुए हैं दर्शन के लिए। ठीक है, ऐसी सारे वृक्ष की यही स्थिति है। तो इसी क्रम में आशा है कि आप लोगों को ये बहुत ही निश्चित ही इस स्थल पर आइए। ये तीर्थ धाम है और श्री मिथिला धाम का बहुत विशेष स्थल है। तो आप सबसे यही आशा है कि अपने मन को शांति के लिए, भजन करने के लिए, साधना करने के लिए इस स्थल पर बहुत निश्चित ही पधारिए, क्योंकि यहाँ आकर आपको अपार शांति का अनुभव होगा। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। अरे